श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 17वें अध्याय से पाठ करा था और हमने देखा था किस प्रकार परीक्षित महाराज के प्रश्न पूछे जाने पर धर्म का क्या उत्तर होता है। धर्म बताते हैं कि मैं ये सुनिश्चित नहीं कर पा रहा हूं कि मेरे कष्ट का कारण कौन है, यह कष्ट किसके द्वारा मेरे ऊपर थोपा जा रहा है। अलग अलग दार्शनिक अलग अलग बात बताते हैं, तो अभी आप अपनी बुद्धि से ही सोच करके बताइए कि मेरे कष्ट का कारण क्या है, क्योंकि आप राजा हैं। तो उस प्रकार बैल उत्तर दे रहे हैं। एक और श्लोक बचा है बैल के, जो धर्म रूपी बैल रूपी धर्म है उनके उत्तर का, और उसके बाद महाराज परीक्षित की क्या प्रतिक्रिया होगी हम लोग आगे देखेंगे। अप्रत्यक्यात् अनिर्देश्यात् इति केशो अपि अनिश्चया अत्रानुरूपम राजर्षे विमृशा स्वमनीषिया मनीषया। आशीष प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कुछ ऐसे भी चिंतक है जिनका विश्वास है कि ना तो तर्क द्वारा कष्ट का कारण निश्चित किया जा सकता है, ना उसे कल्पना से जाना जा सकता है, ना ही शब्दों द्वारा उसे व्यक्त किया जा सकता है। हे राजर्षि, आप अपनी बुद्धि से यह सब सोचकर अपने आप निर्णय करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो अभी आप ही बताइए कि क्या मेरे कष्ट का कारण है। इस प्रकार अपने वाणी को विराम धर्म करते हैं और महाराज परीक्षित के ऊपर छोड़ देते हैं कि आप बताइए कि मेरे को क्या करना चाहिए। मुकुल प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु। वैष्णव मतावलंबी अर्थात भगवत भक्तों का ऐसा विश्वास है, जैसा कि ऊपर कहा गया है, कि परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी घटित नहीं हो सकता। वे ही परम निर्देशक है, क्योंकि वे भगवत गीता 14वें अध्याय से 14वें श्लोक में पुष्टि करते हैं कि सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में वे सबों के हृदय में वास करते हैं और सारे कर्मों पर निगरानी रखते हैं तथा सारे कर्मों के साक्षी है। यहाँ पर नास्तिकों के इस तर्क का खंडन होता है कि जब तक किसी न्यायाधीश के समक्ष किसी का दुष्कर्म सिद्ध न हो ले, तब तक उसे दंडित नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम निरंतर साथ रहने वाले साक्षी तथा जीव के नित्य संगी को स्वीकार करते हैं। जीव ने पूर्व जन्म में या इसी जीवन में शरीर रूपी जो कुछ किया हो उसे वह भूल सकता है, लेकिन हमें यह जान लेना चाहिए कि भौतिक शरीर रूपी एक ही वृक्ष में जीव तथा परमात्मा दो पक्षियों के रूप में बैठे हुए हैं। इनमें से एक अर्थात जीव वृक्ष के फल खा रहा है और दूसरा अर्थात परमात्मा उसके कार्यकलापों का साक्षी बना हुआ है। तो परमात्मा ही जीव के सारे कार्यकलापों के साक्षी है और उनके निर्देशानुसार जीव स्मरण रख सकता है या भूल सकता है कि उसके पूर्व जन्म में क्या किया। अतएव वे सर्वव्यापी निराकार ब्रह्म तथा प्रत्येक के हृदय में स्थित अंतर्यामी परमात्मा है। वह समस्त भूत वर्तमान भविष्य के ज्ञाता है। उनसे कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। भक्तगण इस सत्य को जानते हैं, अतएव वे फल की आकांक्षा न करके अपना कार्य निष्ठापूर्वक करते हैं। इसके अतिरिक्त चिंतन या पांडित्य के द्वारा भगवान की प्रतिक्रियाओं का अनुमान लगाना संभव नहीं है। तो फिर वे क्यों कुछ को कष्ट में डालते हैं और कुछ को नहीं। वे वैदिक ज्ञान के परम ज्ञाता है और इस तरह वे वास्तविक वेदांती है। साथ ही वे वेदांत के संकलन करता है। कोई भी उनसे स्वतंत्र नहीं है और हर कोई अलग अलग ढंग से उनकी सेवा में लगा हुआ है। जीव को बद्ध अवस्था में ऐसी सेवाएं प्रकृति की शक्ति के अधीन होकर करनी पड़ती है, जबकि मुक्त अवस्था में स्वेच्छा से भगवान की सेवा के लिए आध्यात्मिक प्रकृति जीव की सहायता करती है। उनके कर्मों में किसी प्रकार असंगति या उन्माद नहीं होता। वे सब परम सत्य के पथ पर होते हैं। भीष्मदेव ने भगवान के अचिंत्य कर्मों का ठीक अनुमान लगाया था। अतएव निष्कर्ष यह निकलता है कि महाराज परीक्षित के समक्ष धर्म के प्रतिनिधि तथा पृथ्वी के प्रतिनिधि सारे कष्टों को जानबूझकर यह सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत किया गया था, क्योंकि वे भली भांति जानते थे कि आध्यात्मिक उन्नति के दो स्तंभ, गाय पृथ्वी
तथा ब्राह्मण धर्म को किस तरह संरक्षण प्रदान करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति पूरी तरह भगवान के वश में है। वे जब किसी के द्वारा कोई काम कराना चाहते हैं तो उनका कर्म सही होता है। इस प्रकार महाराज परीक्षित की महानता की परीक्षा ली गई। अब हमें देखना है कि वे अपने एकाग्र मन से इसे कैसे हल कर सकते हैं। तो जिस प्रकार भगवान की इच्छा के अनुसार ही हर कार्य होता है, तो भगवान की सत्ता में ही महाराज परीक्षित हैं और उन्हें ये भार सौंपा गया है कि वो इस परिस्थिति को कैसे ठीक करेंगे। अभी उनके समक्ष परिस्थिति है जहाँ धर्म और पृथ्वी दोनों प्रताड़ित हैं। उनको कष्ट देने वाला व्यक्ति भी पास में खड़ा हुआ है। अब वो किस प्रकार से न्याय करते हैं, ये महाराज परीक्षित का एक परीक्षा समान यहाँ पर हो रही है। सूत गोस्वामी आगे की कहानी बता रहे हैं। सूत वाच एवं धर्मे प्रवदति सा सम्राद्विज सत्तमा समाहितेन मनसा विखेदा पर्यचष्टतम। सविता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ धर्म को इस तरह बोलते सुनकर सम्राट परीक्षित अत्यंत संतुष्ट हुए और बिना किसी त्रुटि या खेद के उन्होंने इस तरह उत्तर दिया। हरे कृष्ण। तो अभी महाराज परीक्षित उत्तर देने के लिए तैयार है और किस प्रकार उनको किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते देखा गया। अभी आगे भी हम देखेंगे, जब उनको श्राप मिलेगा तब भी वो किसी प्रकार से विचलित नहीं होंगे। ये एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की निशानी होती है। रशीमा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: धर्म रूप बैल का कथन दर्शन तथा ज्ञान से परिपूर्ण था और राजा इससे संतुष्ट हुआ क्योंकि वह जान गया कि पीड़ित बैल कोई सामान्य जीव न था। जब तक कोई परमेश्वर के नियम से पूरी तरह अवगत ना हो तब तक वह ऐसी मार्मिक बातों का या दार्शनिक सत्य का भाषण नहीं कर सकता। सम्राट भी समान रूप से कुशाग्र बुद्धि वाला था, अतएव उसने बिना किसी त्रुटि या संशय से के उत्तर दिया। तो उस प्रकार महाराज परीक्षित अब बोलना शुरू कर रहे हैं। राजोवाच धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञा धर्मोऽसि वृषरूपदृक् यद अधर्मकृत स्थानं सूचकस्यापि तद् भवेत्। मधु माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राजा ने कहा, ओहो, तुम तो बैल के रूप में हो। तुम तो धर्म के सत्य को जानते हो और तुम सिद्धांत के अनुसार बोल रहे हो कि अधार्मिक कर्मों के अपराधी के लिए वांछित गंतव्य गति वही है जो उस अपराधी की पहचान करने वाले की है। तुम साक्षात धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो। हरे कृष्ण। तो अब जिस प्रकार महाराज परीक्षित को बैल संबोधित करते समय उनका गुणगान करते हुए संबोधित किए थे, महाराज परीक्षित भी धर्म को उनका गुणगान करते हुए संबोधित कर रहे हैं कि आपका जो वाणी है, आपके जो वचन हैं, ये धर्म अनुरूप हैं। आप शास्त्र सिद्धांत के अनुरूप बोल रहे हैं। तो आपके जो अपराधी है उसको दंड देना मेरा कर्तव्य है। आपको सुरक्षा प्रदान करना राजा के नाते मेरा धर्म है। तात्पर्य अजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। भक्त का निष्कर्ष यही है कि श्री भगवान की इच्छा के बिना कोई उपकारी बनने या हानि पहुंचाने वाला बनने हेतु प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं होता। अतएव भक्त किसी को ऐसे कर्म के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं मानता, किंतु वह दोनों ही परिस्थितियों में यह मान लेता है कि हानि या लाभ ईश्वर प्रदत्त है और इस प्रकार यह उनकी कृपा है। लाभ के विषय में इससे कोई असहमति प्रकट नहीं करेगा कि वह ईश्वर प्रदत्त होता है, लेकिन हानि या पराजय के विषय में मनुष्य संशय करता है कि भला श्री भगवान अपने भक्त पर इतना निष्ठुर क्यों होंगे कि इसे विपत्ति में डाले।
ईसा मसीह को जब अज्ञानी मनुष्यों ने सलीब पर चढ़ा दिया तो वे घोर विपत्ति में पड़े प्रतीत होते थे, लेकिन वे अपराधकर्ता के ऊपर कभी क्रुद्ध नहीं हुए। अनुकूल या प्रतिकूल वस्तु को स्वीकार करने की यही विधि है। इस प्रकार भक्त के लिए अपराधी की बुराई करने वाला अपराधकर्ता के ही समान पापी है। भगवत कृपा से भक्त सभी प्रकार की विपत्तियां सहता है। महाराज परीक्षित ने इसे देखा, इसलिए वह समझ सके कि यह बैल और कोई नहीं बल्कि साक्षात धर्म है। दूसरे शब्दों में, भक्त को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता, क्योंकि तथाकथित कष्ट भी भक्त के लिए श्री भगवान की कृपा है, क्योंकि भक्त श्री भगवान को हर वस्तु में देखता है। गाय तथा बैल ने कभी राजा से यह शिकायत नहीं की कि वे कलयुग द्वारा सताए जा रहे हैं। यद्यपि राज अधिकारियों के समक्ष सभी मनुष्य ऐसी शिकायतें पेश करते हैं। बैल के असाधारण आचरण से ही राजा ने निष्कर्ष निकाला कि बैल साक्षात धर्म था, क्योंकि धर्म की बारीकियों को अन्य कोई भी इस प्रकार नहीं समझ सकता। हरे कृष्णा प्रभु। बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा यहाँ पर दे रहे हैं कि अगर हम किसी अपराधी को उंगली दिखाते हैं तो एक प्रकार से हम भी उस अपराध के भागी बनते हैं। ये धर्म नीति के एक सिद्धांत है। तो भगवत भक्त ये बहुत उच्च सिद्धांत है। सामान्य दृष्टि से इसका पालन करना बहुत कठिन है। व्यक्ति बोलेंगे अरे हमारे साथ गलती हो रही है तो हम आवाज नहीं उठाएंगे क्या? आवाज उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वह जानते हैं कि हमारे ऊपर जो भी परिस्थिति आ रही है वो भगवान की इच्छा से ही आ रही है। उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी चीज नहीं हो सकती। जब हरिदास ठाकुर को, जो मुस्लिम परिवार में जन्म लिए थे और हरिनाम का जप करा करते थे, रोज 3 लाख नाम भगवान का लिया करते थे और उनका सब कुछ भगवान का हरिनाम था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार हरिदास ठाकुर को जब मुस्लिम काजी ने बोला कि तुम मुस्लिम परिवार में जन्म लिए हो और हिंदुओं के भगवान का नाम लेते हो, तो उन्होंने प्रत्युत्तर दिया कि हमारे आप शरीर के खंड खंड भी कर देंगे तो भी हम हरिनाम लेना नहीं छोड़ेंगे। तो उस मुस्लिम काजी ने 2 जल्लादों को ये आदेश दिया कि आप जाइए, इसको कोड़ों से मार मार के इसको मार डालिए। तो जब इस प्रकार वो प्रयास कर रहे थे, कोड़ों से मार रहे थे, तो हरिदास ठाकुर उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवान, इनकी इसमें कोई गलती नहीं, इनको माफ कर दीजिए। मेरे पूर्व कर्म है जिसकी वजह से मुझे यह दुख झेलना पड़ रहा है। आपको मैं भूलूं ना, यही मेरी सबसे बड़ी आशीर्वाद है, इनको आप कुछ मत कीजिए। तो बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते हैं कि हरिदास, तुम्हें पता है जब तुम्हें वो जल्लाद मार रहे थे तो तुम्हारी प्रार्थनाओं के कारण मैंने उन जल्लादों को बख्श दिया। मैं सुदर्शन लेकर के तैयार था कि मैं उनका वध कर दूं और उन्हीं का क्यों, पूरे यवन समाज का मैं कत्ल करने के लिए तैयार था, लेकिन तुमने क्योंकि प्रार्थना की, मैंने उनको छोड़ दिया। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने अपनी पीठ हरिदास ठाकुर को दिखाई कि देखो वो कोड़ों के निशान मेरी पीठ पर है, मैं तुम्हें ढका हुआ था। तो उस प्रकार से जब भक्त भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित रहते हैं, भगवान अपने भक्तों का संरक्षण करते हैं और यह साक्षात्कार केवल शुद्ध भक्तों को ही होता है। सामान्य स्तर पर हम लोग इस साक्षात्कार को करने में बहुत असमर्थ हैं, लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको विश्वास होता है। और इसीलिए जब बैल ने उस प्रकार से उत्तर दिया कि मेरे कष्ट का कारण कौन है, मैं कैसे बताऊं कौन मेरे कष्ट का कारण है, तो इस प्रकार से महाराज परीक्षित समझ गए यह साक्षात धर्म है, इनको दूसरों की निंदा करना नहीं आता। अथवा देव माया या नूनम गतिर गोचरा चेतसो वचसश्चापि भूता नामिति निश्चया। पायल माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस प्रकार निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान की शक्ति अचिंत्य है, ना तो मानसिक चिंतन द्वारा, ना ही शब्द अचतुरी द्वारा उनका अनुमान। तो भगवान की शक्तियों का अनुमान कोई दार्शनिक नहीं लगा सकते, कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं लगा सकते, वह केवल भक्त ही भगवान को जान सकते हैं। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, अर्जुन मैं तुम्हें भगवत गीता का ज्ञान क्यों दे रहा हूँ, भक्तों में सखा चेती। एक तो तुम मेरे भक्त हो, दूसरे तुम मेरे सखा हो। भक्ति के कारण ही मुझे जाना जा सकता है और कोई मुझे नहीं जान सकता है। माधवी प्यारी माता जी पढ़िए।
हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। यहाँ ये प्रश्न किया जाता है कि भक्त को कर्ता की पहचान करने से क्यों वृत्त होना चाहिए, जब वह यह निश्चित रूप से जानता है कि भगवान ही सब वस्तुओं के कर्ता है। अंतिम कर्ता को जानते हुए मनुष्य को चाहिए कि वास्तविक संपन्न कर्ता से अनजान नहीं बना रहे। इस संदेह का उत्तर ये है कि भगवान भी प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं होते, क्योंकि उनके द्वारा नियुक्त माया शक्ति के द्वारा ही संपन्न होता है। माया सदैव भगवान की परम सत्ता के विषय में संदेह उत्पन्न करती रहती है। धर्म ये अच्छी तरह जानता था कि परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी संपन्न नहीं हो सकता, तो भी माया उसे संशय में डाल रही थी, जिससे वह परम कारण बताने से कतराता रहा। यह संशय कली तथा माया दोनों के कलमश के कारण था। कलयुग का सारा वातावरण भ्रामक शक्ति के कारण विशाल रूप में दिखता है और इसकी माप अकथ्य है। हरे कृष्ण। तो उस प्रकार यद्यपि धर्म जानते थे कि सर्व कारण कारणम भगवान है, फिर भी वह महाराज परीक्षित के ऊपर छोड़ दिए कि आप बताइए। प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं, माया शक्ति के कारण व्यक्ति यद्यपि जानता है फिर भी उसका साक्षात्कार नहीं कर पाता है, नहीं बोल पाता है कि भगवान सबके कारण है। अभी जो धर्म है, उस बैल के 4 पैरों का वर्णन किया जा रहा है कि कौन से 4 पैर हैं और उनकी स्थिति क्या हो गई है। तप शौचम दया सत्यम इति पादाकृते कृता अधर्म मांसयुक्तयो भग्न समय सग्न मदस्तवा। दीपिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सतयुग में तुम्हारे चारों पैर तपस्या, पवित्रता, दया तथा सच्चाई के 4 नियमों द्वारा स्थापित थे, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अहंकार, काम वासना तथा नशे के रूप में सर्वत्र व्याप्त अधर्म के कारण तुम्हारे 3 पांव टूट चुके थे। हरे कृष्ण प्रभु। तो 4 धर्म के पैर क्या क्या है? तपस्या, पवित्रता, दया और सत्य। ये 4 पैर धर्म के हैं और इनको खंडन करने वाले 4 नियम हैं जो श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन में स्थापित किए। द्यूत कीड़ा, मदिरापान, अवैध संबंध और मांस भक्षण। तो ये चारों वस्तुएं इन 4 धर्म के पैरों को तोड़ती हैं, इसलिए भक्त लोग इन 4 नियमों का पालन करते हैं। धर्म को यदि अपने स्थान पर स्थित रखना है तो 4 नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। तात्पर्य बसंत प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य, भ्रामक शक्ति या भौतिक प्रकृति जीव पर उस अनुपात में अपना प्रभाव दिखाती है जिस अनुपात में जीव माया के भ्रामक आकर्षण का शिकार होता है। पतंगे प्रकाश की चमक से आकृष्ट होते हैं और इस तरह वे अग्नि के शिकार हो जाते हैं। इसी प्रकार ठगिनी शक्ति माया सदैव बद्ध जीवों को मोहित करके उन्हें मोह की अग्नि में झोंकती रहती है। वैदिक शास्त्र बद्ध जीवों को आगाह करते हैं कि वे इस भ्रम के शिकार ना बने, अपितु इससे छुटकारा प्राप्त करें। वेद हमें आगाह करते हैं कि हम अज्ञान के अंधकार में ना जाकर प्रकाश के पथ पर अग्रसर हों। भगवान स्वयं भी हमें आगाह करते हैं कि माया की ठगिनी शक्ति को जीतना अत्यंत दुष्कर है, किंतु पूरी तरह जो भगवान की शरण में चला जाता है वह सरलता से इसे जीत सकता है। लेकिन भगवान के चरण कमलों के आश्रय में जाना आसान नहीं है। ऐसी शरण तो तपस्या, पवित्रता, दया तथा सत्य से युक्त पुरुषों को ही मिल सकती है। उन्नत सभ्यता के 4 नियम सतयुग के उल्लेखनीय लक्षण थे। उस युग में प्रत्येक मनुष्य एक तरह से उच्च कोटि का योग्य ब्राह्मण होता था और आश्रमों में सभी परमहंस अर्थात उच्च कोटि के सन्यासी होते थे। सांस्कृतिक आधार के कारण मनुष्यों को माया ठगती नहीं थी। ऐसे प्रबल चरित्रवान व्यक्ति अपने को माया के पास से दूर रखने में सक्षम थे। लेकिन धीरे धीरे जो ब्राह्मण संस्कृति के मूल सिद्धांतों तपस्या, पवित्रता, दया तथा सत्य में अहंकार
काम वासना तथा नशे में आनुपातिक वृद्धि के कारण कटौती होती गई, त्यों-त्यों मोक्ष का मार्ग या तो दिव्य आनंद का मार्ग मानव समाज से दूर और दूर होता चला गया। कलयुग की अवधि बढ़ते रहने से लोग अत्यंत अहंकारी हो रहे हैं और वे स्त्रियों तथा नशे के प्रति आसक्त रहते हैं। कलयुग के प्रभाव से कंगाल को भी अपना कौड़ी का अभिमान है। स्त्रियां पुरुष के मन को हरने के लिए एक से एक आकर्षक वस्त्र पहनती है और पुरुष को शराब पीने, धूम्रपान करने, चाय पीने तथा तंबाकू चबाने की लत पड़ गई है। ये सारी आदतें या सभ्यता की तथाकथित प्रगति ही सारे अधर्म की जड़ है और इसीलिए व्यभिचार, घूस तथा भाई भतीजावाद व्याप्त है। मनुष्य इन बुराइयों को कानूनों तथा पुलिस द्वारा नहीं रोक सकता, लेकिन वह मन के रोग को सही दवा करके ठीक कर सकता है। यह दवा है ब्राह्मण संस्कृति, अर्थात तप, पवित्रता, दया तथा सत्य के नियमों का पक्षधर बनना। आधुनिक सभ्यता तथा आर्थिक विकास से गरीबी तथा अभाव की नई स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिससे उपभोक्ता वस्तुओं की कालाबाजारी की जा रही है। यदि समाज में नेता तथा धन संपन्न व्यक्ति अपनी संचित संपत्ति का आधा भाग इन पथभ्रष्ट लोगों पर खर्च करे और उन्हें ईश्वर चेतना अर्थात भागवत का ज्ञान प्रदान करे, तो निश्चय ही कलयुग इन बद्ध जीवों को अपने जाल में फंसाने में असफल होगा। हमें यह निरंतर स्मरण रखना चाहिए कि मिथ्या अहंकार, अपने जीवन मूल्यों के उच्च अनुमान, स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आसक्ति या उनकी संगति तथा नशे से मानवीय सभ्यता शांति के मार्ग से विपथ हो जाएगी, चाहे लोग विश्व शांति के लिए कितना ही हल्ला गुल्ला क्यों न करें। भागवत के सिद्धांतों का उपदेश सारे मनुष्यों को स्वतः संयमी, भीतर बाहर से स्वच्छ, दुखियों के प्रति दयालु तथा दैनिक आचरण में सच्चा बनाएगा। मानव समाज की बुराइयां जो आज के समय में स्पष्ट रूप से देखने में आती है, उन्हें ठीक करने का यही उपाय है। हरे कृष्ण। कई बार लोग चुनौती देते हैं, आप बड़े बड़े मंदिर क्यों बना रहे हैं, आप गीता इत्यादि प्रकाशन क्यों कर रहे हैं, इससे अच्छा आप गरीबों में पैसा बांट दीजिए, गरीबों की मदद कीजिए। वह बात ठीक है, लेकिन फिर हमारा प्रश्न होता है कि मंदिर के बनाने से, गीता भागवत का वितरण करने से समाज में नैतिकता आती है, लोग भगवान के प्रति जागरूक होते हैं, अपने सिद्धांतों के प्रति जागरूक होते हैं, और जो समाज के मूल हानिकारक सिद्धांत हैं, जो कि है नशा, व्यभिचार, मांस भक्षण और जुआ, इनसे लोगों को बचाती है। आप देखिए कितने करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं ये बॉलीवुड, हॉलीवुड, ये सब मूवी बनाने में, और उनका मूल सिद्धांत अधिकांश रूप से, जो अधिकांश मूवीज बनती हैं, उनका अधिकांश रूप से व्यभिचार के प्रति लोगों को आसक्त करना, मदिरापान के प्रति आसक्त करना इत्यादि इत्यादि हो जाता है। लोग उसको देखते ही इसलिए हैं। तो क्या हम उसको बंद नहीं कर सकते? अगर उसको बंद करके वही पैसा अगर हम समाज में नैतिकता फैलाने में लगाएंगे, तो समाज तो बहुत बहुत कुछ ही दिनों में सुधर जाएगा। मांस भक्षण करने से जितनी बीमारियां होती हैं, लोगों के पूरे घर तबाह हो जाते हैं। अवैध संबंधों के कारण कितने बड़े बड़े जुर्म होते हैं, कानून का हानि होती है, लोग एक दूसरे को मारते हैं। तो मुख्य समस्याएं 4 हैं जो कि इस श्लोक में बताई गई है। जब तक इन धर्म के पैरों का खंडन होता रहेगा, समाज कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकता। तो इस प्रकार से महाराज परीक्षित उस समस्या को समझ गए और अभी आगे और उसको बता रहे हैं कि किसने तुम्हें समस्या पहुंचाई है। इदानीम धर्म पादस्ते सत्यम निर्वतरयद्यथा तम जिग्राह क्षति धर्मोयम अनृतैनादिता कली। सुमन माता जी पढ़ी। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। अब तुम केवल एक पांव पर खड़े हो, जो तुम्हारा सत्य है, और तुम अब किसी न किसी प्रकार से जी रहे हो, किंतु छल से फूलने वाला यह कलह रूप कली इस पांव को भी नष्ट करना चाह रहा है। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। हम लोग उस दिन चर्चा कर रहे थे, दोनों प्रकार की व्याख्याएं हम देखते हैं। द्वादश स्कंद में बोला जाता है किस प्रकार 75% चारों
जो गुण है धर्म के वह खत्म हो जाते हैं, कली में केवल 25% रहते हैं। और यहाँ पर दूसरी व्याख्या भी दे रखी है कि केवल एक पैर पर खड़ा है जो सत्य है। तो दोनों ही व्याख्या ठीक है, क्योंकि पिछले तात्पर्य में प्रभुपाद ने बोला है यदि सत्य रहेगा तो फिर पवित्रता भी रहेगी, फिर संयम भी रहेगा, इत्यादि इत्यादि। तो उस प्रकार से सत्य पर यह धर्म खड़ा हुआ है और कली ने इस प्रकार से कष्ट पहुंचाया है, तो ये कला रूपी कली को दंड देने के लिए महाराज परीक्षित तैयार है। विनोद प्रभु जी पढ़िए तात्पर्य। वीर प्रसाद प्रभु आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जनपना। धर्म के नियम किन्हीं रूढ़ियों या मानव सूत्रों पर नहीं, अपितु 4 मूल अनुष्ठानों पर टिके हुए हैं। ये है तप, स्वस्थता, दया तथा सत्य। जनसाधारण को बचपन से ही इन सिद्धांतों का अभ्यास करना सीखना चाहिए। तपस्या का अर्थ है स्वेच्छा से ऐसी चीजें स्वीकार करना जो भले ही शरीर के लिए सुख कर ना हो, किंतु आध्यात्मिक अनुभूति के लिए लाभप्रद हो। यथा उपवास करना, मास में 2 या 4 बार उपवास करना एक प्रकार का तप है, जिसे केवल आध्यात्मिक अनुभूति के लिए करना चाहिए, किसी अन्य कार्य के लिए नहीं, न राजनीतिक न अन्य कोई। श्रीमद् भागवत गीता 17:5-6 में आत्म साक्षात्कार के बजाय अन्य कार्य के लिए किए गए उपवास की भर्त्सना की गई है। इस प्रकार मन तथा शरीर दोनों के लिए स्वच्छता आवश्यक है। केवल शरीर की स्वच्छता कुछ सीमा तक सहायक हो सकती है, लेकिन मन की स्वच्छता आवश्यक है और यह श्री भगवान के यशदान से प्राप्त की जाती है। कोई भी व्यक्ति मन के मैल को श्री भगवान का गुणगान किए बिना साफ नहीं कर सकता। ईश्वर विहीन सभ्यता मन को स्वच्छ नहीं कर सकती, क्योंकि इसे ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता। और यही एक स्पष्ट कारण है कि ऐसी सभ्यता में मनुष्यों में उत्तम गुण नहीं आते, भले ही वे भौतिक दृष्टि से पूर्णतः सुसज्ज हो। हमें वस्तुओं को उनके परिणाम से देखना है। कलयुग में असंतोष ही मानवीय सभ्यता का परिणाम स्वरूप कर्म फल है। अतएव सभी मन की शांति चाहते रहते हैं। यह मन की शांति इस सत्ययुग में पूर्ण थी, क्योंकि मनुष्य में उपयुक्त गुण पाए जाते थे। धीरे धीरे ये गुण घटकर त्रेता युग में 3/4 हो गए, द्वापर में भी आधे हुए और इस कलयुग में मात्र 1/4 रह गए हैं। और जिस प्रकार असत्य का बोलबाला है, इसमें भी कमी आ रही है। अहंकार चाहे कृत्रिम हो या वास्तविक, तपस्या से प्राप्त फल को विनष्ट करने वाला है। स्त्री संसार के प्रति अधिक राग होने से स्वच्छता नष्ट होती है, और अत्यधिक लत या नशे से दया विनष्ट होती है, और अत्यधिक झूठे विज्ञापन से सत्य नष्ट होता है। भागवत धर्म के पुनरुद्धार से ही मानव सभ्यता सभी प्रकार के दोषों से बच सकती है। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार चारों जो धर्म के सिद्धांत हैं उनको खंडित करने वाली क्रियाओं को यहाँ पर बताया गया है। इस प्रकार अहंकार में च्युत व्यक्ति तपस्या भंग कर देता है। स्त्री से अवैध संबंध रखने वाला व्यक्ति स्वच्छता नष्ट कर देता है। नशा करने वाला, लत में पड़ा हुआ व्यक्ति दया नष्ट कर देता है, और अत्यधिक झूठ बोलने वाला व्यक्ति सत्य नष्ट कर देता है। तो इसीलिए यह सब समाज में समस्याएं हैं, और उनको समाधान करने के लिए भागवत में ये 4 सिद्धांतों को बताया गया है कि कैसे हम इन चारों से बचें। और जो इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद ने 4 नियम बनाए हैं, इसी कारण से बनाए। कई बार लोग बोलते हैं कि कहाँ लिखा है 4 नियम, कहाँ लिखा है, क्योंकि अन्य अन्य संस्थाओं में आपको ये नियम नहीं मिलेंगे। लेकिन बोले 4 नियम कहाँ लिखे हैं, यह भागवत में इस प्रकार से लिखे हैं कि कैसे ये धर्म के 4 पग हैं जिनको रक्षित करना भक्त का कर्तव्य है। धर्म रक्षति रक्षिता। जब हम इस प्रकार धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी भी रक्षा करेगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ मुकुल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी मतलब मैं शुरू से थोड़ा मतलब इंट्रोवर्ट टाइप का रहा हूँ, तो मतलब जैसे कि मतलब कुछ लोग मिसबिहेव भी करने का प्रयास करते हो उस तरह से, मतलब छोटी छोटी कुछ गलती होती है तो मतलब डिस्करेज करने की वो कोशिश करते हैं, तो मतलब कैसे मैं अवॉइड कर सकता हूँ? देखो 2 उपाय हैं। या तो क्षत्रियों का मार्ग ले सकते हैं, कोई आपको मारे तो आप भी उसको मारो,
कोई आपको कुछ बोले तो आप भी उसको कुछ बोलो, लेकिन उसका कोई अंत नहीं है। जब क्षत्रिय लड़ते हैं तो एक व्यक्ति को मरना पड़ता है, यही क्षत्रियों का धर्म है। दूसरा है ब्राह्मण पथ। ब्राह्मण क्या करते हैं? ब्राह्मणों को पता है कि हमारा समय बहुत मूल्यवान है, हम इन लोगों के ऊपर समय व्यर्थ करेंगे, इससे अच्छा तो हम शास्त्र पढ़ेंगे, समाज का कल्याण करेंगे, इत्यादि इत्यादि। तो उस पथ को भक्त लोग अनुसरण करते हैं, है ना। मार्ग में हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। तो मार्ग में आप चलेंगे, बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन सबको प्रतिवाद करने का आवश्यकता भक्त को नहीं होती। तो यह वीकनेस नहीं है, यह स्ट्रेंथ है। अपने आप को संयमित रखना, प्रतिवाद ना देना, यह कमजोरी नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं लोग हमको कमजोर समझेंगे, अरे उनको जो समझना है समझने दीजिए, लेकिन यह कमजोरी नहीं है, यह अपने आप को कैरेक्टर हाई रखने की आवश्यकता है। हाँ, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, जो क्षत्रिय प्रवृत्ति के हैं, जिनको राज्य की बाहर दी गई है, उनको ये नहीं सोचना है कि अरे राज्य में कोई घुस जाए, चोरी पार्टी करके चला जाए, ऐसा नहीं। उनकी जिम्मेदारी फिर उनको निभाना है। लेकिन हम एज ए डिवोटी, एज ए भक्त, हमको ये सोचना है कि हमारा समय बहुत मूल्यवान है और हम लोग इनके ऊपर समय व्यर्थ करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। तो यह भाव भक्त का होता है। और रही बात इंट्रोवर्ट रहने की, तो भक्ति के लिए ये तो बहुत अच्छी क्वालिटी है कि प्रजल्प कम होगा, भगवान के ऊपर ज्यादा ध्यान होगा, जप में, भागवत में ज्यादा रुचि होगी। तो ये तो बहुत अच्छी क्वालिटी है। ठीक है जी प्रभु। हरे कृष्ण। बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रीवियस क्लास में आपने बताए थे कि हमें स्वधर्म में रहना चाहिए और दूसरे धर्मों में नहीं। तो थोड़ा सा इसको ये समझना चाह रहे थे कि स्वधर्म, थोड़ा बहुत मुझे बस जानता हूँ कि भगवान की, हमारा जो धर्म है भगवान की सेवा करना, इसको थोड़ा और अच्छे से समझना चाह रहे थे। हरे कृष्ण। इसको दोनों स्तर पे समझ सकते हैं, व्यवहारिक स्तर पर भी और आध्यात्मिक स्तर पर भी। व्यवहारिक स्तर पर जैसे मान लीजिए आपको अधिकार है आपके परिवार को पालन करना, आपका अधिकार है आपके कार्य क्षेत्र में आपका कोई पदवी है, उसको ठीक से आपकी जिम्मेदारी को निभाना। अब मान लीजिए आप कार्य क्षेत्र में जाते हैं, वहां पर दूसरे लोग अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं और आप मैनेजर भी नहीं, आप जाके सबको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो लोग क्या करेंगे? आपसे ईर्ष्या करने लगेंगे। तो ये परधर्म भयावह। आपके परिवार की जिम्मेदारी आपकी है, पड़ोसी कुछ कर रहा है, आप बार बार उसके घर में जा करके उसका घर सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, ये परोधर्म भयावह। ये व्यवहारिक उसकी शिक्षा है। और आध्यात्मिक शिक्षा जैसे आपने बताया वह तो है ही कि भगवान की भक्ति करना ये हमारा धर्म है। और परोधर्म मतलब दूसरे पंथ के लोग अलग अलग आराधना करते हैं, अलग अलग चर्चाएं करते हैं, वो हमारा धर्म ही नहीं है, हम उधर जाकर के क्यों अपना समय व्यर्थ करेंगे। तो दोनों अवस्थाओं को समझना चाहिए, व्यवहारिक रूप से भी यह श्लोक लागू होता है और आध्यात्मिक रूप से। जी जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। अजय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, आपद धर्म जो शब्द आया था, असामान्य घटनाओं के समय का कर्तव्य, इसका विश्लेषण। आपद मतलब आपत्ति। आपत्ति के समय पर धर्म अलग होता है। जैसे मान लीजिए आपको किसी का वध करने का आपको ये नहीं, अधिकार नहीं, लेकिन आपत्ति के समय कोई आपकी छाती पर बैठकर आपको ही मारने वाला है, तो फिर क्या करेंगे? तो सेल्फ डिफेंस होता है, वो आपत्ति धर्म। जिस प्रकार मांस भक्षण करना यह अधर्म है, लेकिन आप ऐसे स्थान में हैं जहां कोई खाने की वस्तु है ही नहीं, कोई संभावना ही नहीं है, तो ऐसे स्थान पर अगर कोई मांस भक्षण करता है, शास्त्र में बोलते हैं वो आपत्ति धर्म में आता है। लेकिन फिर आपत्ति में पूरा जीवन भी नहीं रहना चाहिए, जब पता है दूसरी जगह पर मिल रहा है तो वहां पर आ जाना चाहिए। तो ये आपत्ति धर्म मतलब एकदम इमरजेंसी, उस प्रकार से। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आज का जो श्लोक है 20, उसके तात्पर्य में कुछ 2 लाइन है। जीव को बद्ध अवस्था में ऐसी सेवा प्रकृति की शक्ति के अधीन होकर करनी पड़ती है, जबकि मुक्त अवस्था में स्वेच्छा से श्री भगवान की सेवा के लिए आध्यात्मिक प्रकृति जीव की सहायता करती है। तो इसका प्रभु पता है। जैसे मानो मैं छत पर खड़ा हुआ, 7वीं मंजिल पर खड़ा हुआ, और मैंने ये निश्चय किया कि मैं नीचे कूद जाऊंगा,
तो मैं कूद गया। अब मैं जब 7वीं मंजिल से नीचे की ओर गिर रहा हूं तो हवा में मैं सोच रहा हूं कि मैं गिरूं लेकिन मुझे लगे ना। क्या ये संभव है? यह संभव नहीं। उसी प्रकार से जीवात्मा जब आध्यात्मिक जगत में था, मुक्त था, वह जो करना था उसको कर सकता था, लेकिन उसने निश्चय किया कि मैं आध्यात्मिक संसार को छोड़ करके भौतिक संसार में कूद जाऊंगा। अभी वो भौतिक संसार में आ गया। अब वो ये सोचता है कि मैं जैसा मुक्त आध्यात्मिक जगत में था वैसे ही मुक्त यहाँ पर रहूं। ये नहीं होगा। अब आप माया के अंदर आ गए। अभी वो जैसा नचाएगी वैसे ही नाचना पड़ेगा। दोबारा मुक्त होना है तो माया को छोड़ करके भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। तो ये अंतर होता है, मुक्त अवस्था, बद्ध अवस्था। बद्ध अवस्था में माया के वशीभूत, मुक्त अवस्था में माया से मुक्त। ये दोनों बातें हैं। थैंक यू प्रभु जी, हरि बोल। वीर प्रसाद प्रभु अनम्यूट कीजिए। जैसे ये हमको जो लोग बोलते हैं कोई किसी को कि ये दोष जो होता है कोई पितृ दोष या कोई बहुत सारे दोष बोल देते हैं, तो ये क्या जैसे हम कृष्ण भक्त में हैं, क्या हमारे ऊपर भी ये सब चीज लागू होता है? जो कृष्ण भक्ति शुद्धता से कर रहा है उसके ऊपर कोई भी ऋण नहीं होता है। शास्त्र में बहुत सारे ऋण बताए हैं। देवर्षि भूताप्त नृणाम च पितृणाम, बहुत सारे देव, ऋषि, पितृ, भूदेव, मतलब सभी जीवात्मा अलग अलग का ऋण हमारे ऊपर होता है। तो यह सब ऋण, यह सब दोष इत्यादि हमारे ऊपर होते हैं। ये सही बात है, क्योंकि अभी हम वैदिक जो संस्कार हैं उनसे बहुत दूर चले गए हैं। लेकिन अगर कृष्ण भक्ति शुद्धता से करेंगे तो ये सारे ऋण से मुकुंद मुक्त कर देते हैं, ऐसा भागवत बोलती है। अभी समस्या क्या होती है मैं बताता हूँ। भक्ति भी अच्छे से नहीं होती है और हम सोचते हैं हम ऋण से मुक्त भी हो गए। ये बीच का काम बहुत खतरनाक है। तो हम लोग कई बार जाते हैं दूसरी जगह पर, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, अरे हम तो भक्त हैं, हम सब ऋणों से मुक्त हैं, हमें कोई बंधन नहीं। और फिर जब माला करने बैठते हैं तो हमारी माला की हालत क्या है हम जानते हैं। तो ये समस्या है। तो अगर सारे ऋणों से मुक्त होना है, सारे दोषों से मुक्त होना है, तो भगवत भक्ति भी उतने अच्छे से करना चाहिए। तो दोनों तरफ फाकीबाजी देना वो अलाउड नहीं है। लेकिन अगर आप ठीक से भक्ति कर रहे हैं तो ये बात सही है कि फिर कोई दोष, कोई ऋण आपको प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है। अर्चना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरे हस्बैंड हैं तो वो माला करते हैं, तो कुछ दिनों से उन्हें एक ऐप मिल गया है। एक दिन मैं कहीं गए हुए थे तो वो बैठे हुए थे, तो उन्हें माला उनको नहीं मिला, तो फिर वो ऐप से करने लग गए। और अब उनको ऐसी आदत लगी है कि उनको उसी से ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब मोबाइल से करना। तो माला से करना ज्यादा सही है या फिर ऐप पे ही मतलब कर रहे हैं? तो वो बोलते हैं कि दोनों तो बराबर ही है, तो देखिए, क्या करना वैसे चाहिए? हरिनाम करने के लिए कोई इस प्रकार के नियम नहीं है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता नियमित स्मरणे न कालम। हरिनाम करने के लिए कोई नियम नहीं, कोई समय की पाबंदी नहीं, कोई परिस्थिति की कोई गणना नहीं। लेकिन जब हम माला के ऊपर जप करते हैं तो माला स्पर्श करने से एकाग्रता ज्यादा होती है। मोबाइल बहुत कुछ उसमें है, बहुत नोटिफिकेशंस भी हैं, फिर कॉल भी आएगा, बहुत कुछ होगा, एकाग्रता कम हो जाएगी। तो माला के ऊपर जब सदियों से, युगों से ऋषि मुनि सब करते आ रहे हैं, क्योंकि एकाग्रता उसमें बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, एक और इसमें बात है, जब हम गुरु को समर्पित होंगे, हमारी दीक्षा होगी, तो गुरु हमें तुलसी माला के ऊपर जप करके हमें दीक्षा प्रदान करेंगे। तुलसी माला के ऊपर वह माला गुरु के द्वारा मंत्र जपित होती है और वह माला के ऊपर जप करता है शिष्य, भगवान के साथ उसका संबंध स्थापित बहुत आसानी से होता है। तो अगर अभी से अभ्यास नहीं रहेगा माला के ऊपर जप करने का, तो फिर गुरु जब माला देंगे तो वो माला के ऊपर भी जप नहीं कर, फिर ऐप के ऊपर, फिर गुरु को भी मोबाइल गिफ्ट करना पड़ेगा माला के लिए। इसलिए अभी से अभ्यास रखना चाहिए, दोनों कारणों से। वैसे कोई नियम नहीं है, लेकिन एकाग्रता की बात है। हमारी एकाग्रता मोबाइल फोन में कितनी रहेगी हमको मालूम है।
मोबाइल को साइड में रख के माला से जब जप करेंगे तो भगवान के नाम में ज्यादा एकाग्रता रख सकते। जी प्रभु। ठीक है, हरे कृष्ण जी। मनीषा माता जी। मनीषा माता जी, ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी, नेट चला गया था, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि जैसे इसमें बताया है कि प्रभुपाद जी ने बताया है कि विपत्ति काल में मतलब अगर ऐसी संकट आ पड़े कि आपके पास खाने के लिए कुछ ना रहे तो आप मांस भक्षण भी कर सकते हैं। एक उन्होंने मतलब एक वो दिया है जनरली। तो क्या प्रभु जी, जैसे मान लीजिए हम अपने किसी क्लोज रिलेशन के यहाँ जाते हैं कोई फंक्शन में, मैरिज वगैरह, और वहां मान लीजिए कुछ भी नहीं है बिना प्याज लहसुन का, तो क्या उस केस में फिर हम खा सकते हैं कि नहीं खा सकते प्याज लहसुन वाला? वो आपत्ति स्थिति नहीं है, क्योंकि ऐसा तो नहीं जिधर आप जा रहे हैं वहां पर कहीं भी प्याज लहसुन के अलावा कोई आइटम है ही नहीं, ऐसा तो नहीं है। या घर में अनाज नहीं है, ऐसा भी नहीं है। वहां जाके आप खुद रसोई कर सकते हो। वो लोग यदि नहीं बनाना चाहते, आप रसोई नमकीन चावल बना के खाइए, क्या समस्या है? तो यह वह आपत्ति धर्म नहीं है, वह थोड़ा हमारे लिए बहाना है। उससे हमको बचना चाहिए। हाँ, जो मैं ऐसे स्थान की बात कर रहा हूँ, मान लो आप ऐसे द्वीप पे चले जाएं जहाँ प्याज और लहसुन के अलावा अन्न ही नहीं उगता है, केवल प्याज लहसुन ही उगता है, वह बात अलग है। लेकिन जब बाकी वस्तुएं उपलब्ध हैं तो धर्म को पालन करने के लिए हमें थोड़ा दृढ़वान रहना चाहिए। और देखिए, रही बात रिश्तेदारों की, वह कभी आपसे खुश नहीं होंगे। आप गर्दन काट देंगे तो भी बोलेंगे कि आपने टेढ़ी काटी है, सीधी नहीं काटी। तो वो कभी भी आपसे खुश नहीं होंगे। लेकिन आपको अपने धर्म की रक्षा करनी है, और सेंसिटिवली, ऐसा भी नहीं उनको आघात पहुंचे, लेकिन आप बोल सकते हैं कि मुझे एलर्जी है। एलर्जी बोल दीजिए, कोई नहीं बोलेगा। और मुझे एलर्जी है, प्याज लहसुन खाऊंगा तो मेरे को रैशेस हो जाते हैं, तो कभी नहीं देंगे आपको प्याज लहसुन। तो उस तरह कोई युक्ति करके आप अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं, वो आपत्त धर्म में नहीं आएगा। ठीक है प्रभु जी। जी जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। सॉरी प्रभु, मैं दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूँ। प्रभु जी, प्रभुपाद जी के बुक पढ़ रहे थे, ये कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार, उसमें एक जगह श्रील प्रभुपाद जी बता रहे कि भगवान की कृपा से हमें गुरु मिलते हैं और फिर गुरु की कृपा से हमें भगवान मिलते हैं। तो थोड़ा इसको मैं समझना चाह रहा था कि हमें हमारा अप्रोच किस तरह से होना। हरे कृष्ण। जब कोई जीवात्मा अपने जीवन में गंभीर होती है, भगवत प्राप्ति करने के लिए थोड़ी सी भी रुचि उसके अंदर दिखने के लिए संभावना होती है, तो भगवान जो परमात्मा रूपी हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, वह हमको अवसर देते हैं आध्यात्मिक गुरु का सानिध्य प्राप्त करने के लिए। वो हमको अवसर देते हैं कि भक्तों के साथ मिला देंगे, प्रभुपाद की पुस्तकें आप तक पहुंचा देंगे, आप कोई प्रवचन ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पर सुन लेंगे, इस्कॉन के मंदिर में आप चले जाएंगे। यह सब संभावनाएं परमात्मा देते हैं, क्योंकि जीव अपने कर्मों से भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है, वह कृपा से ही प्राप्त होती है। तो जब भगवान देखते हैं कि हाँ, यह संभावित भक्त बन सकता है, ऐसे जीवात्मा को भक्तों के सानिध्य को प्राप्त कराते हैं। जब वो ऐसे भक्तों के सानिध्य में जाता है तो उसके पास अब दो विकल्प हैं। या तो वहां जाकर के दोष देखने लगे, वहां जाकर के भक्तों से लड़ाई झगड़ा करने लगे, बोले इस्कॉन वाले बहुत पैसा कमाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, इत्यादि इत्यादि करे, और अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ले, क्योंकि परमात्मा ने तो उसको भेजा था वहां पर भक्तों का संग लेकर के आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए, लेकिन वहां जाकर के उसने अपने ही भाग्य का दमन कर लिया, तो वह बात गलत हो गई। दूसरी परिस्थिति है जहां भक्तों के संग में जाकर के वह हरिनाम करना सीखे, भागवत इत्यादि का पाठ करना सीखे, वैष्णव सदाचार सीखे, विग्रहों की आराधना करना सीखे, भक्तिमय प्रचार कार्य में संलग्न हो। तो यह सब कार्य जब करने लगेगा तो फिर क्या होगा, उसको आध्यात्मिक गुरु की कृपा मिलेगी। फिर वह प्रशिक्षित होगा आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा लेने के लिए। आध्यात्मिक गुरु उसको दीक्षा देंगे, दीक्षा दे करके भगवान की सेवा में युक्त करेंगे, आध्यात्मिक मार्ग में प्रेरणा देंगे, कहीं भी गलती होगी तो सुधारेंगे। उस प्रकार से तराश करके जैसे एक मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, आध्यात्मिक गुरु एक जीवात्मा को आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ाते हैं, और उस तरह से वह जीवात्मा भगवान तक वापस पहुंचता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोला करते थे, भगवान कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं,
और फिर बाद में गुरु की कृपा से भगवान तक पहुंचा जाता है। तो इसलिए दोनों ही तथ्य हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो दोनों की कृपा, गुरु और कृष्ण दोनों की कृपा से हमें भक्ति प्राप्त होती है। ठीक है जी जी जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। या अनिल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था प्रभु जी, माला जप करते समय मन को स्थित कैसे करें? बहुत कोशिश प्रयास करते हैं लेकिन मन इधर उधर भागने लगता है। देखिए, मन एक बच्चे के जैसा है। बच्चों को यदि आप ज्यादा शासन करेंगे ना, बच्चे और परेशान करते हैं। तो बच्चों को क्या बोला जाता है कि थोड़ा देर से टाल सकते हैं, आप मना नहीं कर सकते। तो उसी तरह जब मन हमें परेशान करे तो हमको मन को बोलना चाहिए कि हम आपकी बात सुनेंगे, बस हमको थोड़ा ये 2-4 माला हम कर रहे हैं, हमको ये कर लेने दीजिए। माला पूरी होने के बाद हम पूरा समय आपके साथ ही बैठेंगे, आप जहां जहां घुमाएंगे हम वहां घूमेंगे, लेकिन ये एक माला हमको कर लेने दीजिए। तो यह मन को हमको समझाना चाहिए। दूसरी बात, एक जो प्रभुपाद जी बहुत बार बोला करते थे कि केवल स्पष्ट बोलिए और ध्यान से सुनिए। ये जप करने का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। हम लोग जप तो करते हैं लेकिन सुनते नहीं। जब हम सुनेंगे नहीं तो एकाग्रता नहीं आएगी। जप करिए, स्पष्ट बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्पष्ट बोलिए, कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसे नहीं करना है, फिर गड़बड़ हो जाएगी। जब स्पष्ट बोलेंगे ही नहीं तो सुनेंगे कैसे? स्पष्ट बोलने के बाद फिर ध्यान से सुनना है। यह अगर 2 काम कर लिए तो मन को एकाग्र करने में हम सफल हो सकेंगे। नहीं तो फिर मन हमको वलटूर कराता रहेगा, जब में कभी मन नहीं लगेगा। ठीक है, थैंक्स प्रभु जी। सोनू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा सवाल तो मैं सुन पा रहे हैं प्रभु जी? हाँ बताइए। प्रभु जी, थोड़ा सा टाइम को लेकर ही था प्रभु जी। ये तो वर्किंग लोगों के लिए ये टाइम तो बिल्कुल सूट नहीं हो पा रहा है। आधी क्लास तो रास्ते में, आधी क्लास बस में, आधी मजा ही नहीं आ रहा है प्रभु जी। हरी हरी। वो पहले वाला टाइम बहुत अच्छा था प्रभु जी। घर पे अपन थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा था, लेकिन कम से कम बहुत अच्छे से सुन पा रहे थे। 3 दिन हुआ है टाइम चेंज हुए, क्लास ही नहीं हो पा रही है अभी। प्लीज प्रभु जी। 9 बजे का टाइम ठीक है या और पहले? हाँ, 9 ठीक रहेगा प्रभु जी, क्योंकि वर्किंग वालों को तो निकलना रहता है ना प्रभु जी। जैसे 10:30 का ऑफिस रहता है, तो थोड़ा सा समझ पा रहे होंगे आप भी, और बाकी वैष्णव जन भी समझ पा रहे होंगे कि वर्किंग लोगों के लिए तो ये टाइम थोड़ा 9 बजे करेंगे जी। प्रभु जी, पुराना ही समय अच्छा था। पुराना समय बहुत बेस्ट था, बहुत तो सबसे ही बेस्ट बेस्ट था समय प्रभु था। जी। और थोड़ा आलसी भी होगा प्रभु जी, थोड़ा लेट उठने हाँ, लगते हैं। और प्रभु जी लेकिन बहुत पाँच मजा आ रहा था पुराने समय पर सुनने में ना। सुबह सुबह बहुत आपको अच्छा देखना, समय था आपको प्रभु सुनना, जी। दिन बन जाता था। प्रभु जी 7 बजे कर दीजिए। हाँ प्रभु जी, सुबह का 6:45 समय से बहुत 7 ही कर कंफर्टेबल दीजिए है। आप भली। रमा माता जी कुछ बोलना चाह रही है। रमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। विनीत प्रभु। हाँ प्रभु जी। प्रभु जी, वो मैं इसीलिए बोल रहा था प्रभु जी, टाइम का बात चल रही है तो प्रभु जी थोड़ा सा ये कन्वीनियंट टाइम जो हमारा विजन है वो जाए, ठीक है ये, क्योंकि हम पूरा रेडी हो चुके होते हैं। मतलब हमारा माला हो गई, हम एकदम रेडी हैं। अगर हम यहाँ से मतलब 9:30 मतलब 10 बजे हमको निकलना है तो हम निकल सकते हैं। मतलब उसमें बीच में कुछ भी नहीं होता है ऐसा। तो ये ज्यादा मतलब कन्वीनियंट मेरे हिसाब से है। बाकी आप आखिरी निर्णय तो आपका ही प्रभु जी। एक काम मैंने आपको करेंगे, मत रखा। हम एक प्रभु जी 7 बजे कर दीजिए। एक वोटिंग करेंगे ग्रुप पर। वोट में जो सबसे भारत का कल गणतंत्र दिवस था, वोटिंग करेंगे। वोटिंग में जो सबसे ज्यादा नंबर आएंगे वो वाला रिजल्ट महाराज को दिखाएंगे, फिर टाइम चेंज करेंगे। ठीक है प्रभु जी, लोकतंत्र सबसे बड़ा हरे धोखा है। कृष्णा प्रभु जी। आप देखो देश की क्या हालत है, लोकतंत्र में वोटिंग हो रही है तो जो सही है हरे वो कृष्णा ज्यादा प्रभु अच्छा जी, है। दंडवत प्रणाम। लोकतंत्र सबसे खतरनाक भी है आदमी जीवन में। योगिता माता जी कुछ बोल रही हैं। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, बीच का मुझे भी समय वही ले कहना था। लीजिए पहले प्रभु वाला जी। टाइम ही अच्छा था प्रभु जी। हमारे प्रभु जी भी वही बोल रहे हैं, प्रभु वो जी तो सुन ही 8 नहीं पा o'clock ले रहे। लीजिए प्रभु जी।
ठीक है प्रभु जी एक तो पहले जो टाइमिंग थी प्रभु जी वही बहुत अच्छी थी प्रभु जी। ये सबसे बेस्ट टाइम सुबह का ही था प्रभु जी। यस प्रभु जी। सुबह ही ले लेना प्रभु जी। प्रभु जी अभी अभी दुकान खोलने का टाइम हो जाता है, मार्केट का टाइम हो जाता है, कुछ भी नहीं कर पाते। प्रभु जी ऐसा बेस्ट कुछ था। हरे कृष्णा प्रभु जी। ऐसा कुछ निकालिए क्या माला जब भी हो जाए और टाइमिंग भी थोड़ा जल्दी हो जाए और आपके पास भी समय रहे। आप प्रभु जी आशीष सबको मुझे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। 5:15 बजे हम लोग जप करते हैं। 5:15 बजे आप लोग यदि जप में आएंगे हमारे साथ तो फिर हम 7 बजे से क्लास कर सकते हैं। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। 5:15 बजे से जप करेंगे, 7 बजे तक जप करेंगे। प्रभु जी हम तो आते ही हैं। जब हो जाएगा तो फिर 7 बजे से हम क्लास कर सकते हैं। प्रभु जी हम लोग 5:30 बजे से महाराज जी की क्लास में रहते हैं। लोकनाथ स्वामी महाराज जी। हाँ कोई दिक्कत नहीं, वो तो जपा क्लास ही है ना, वो तो जपा ही है। तो जपा क्लास कहीं भी जप अगर हो जाएगा तो कोई समस्या नहीं। ठीक है। हरि बोल, हरे कृष्णा। प्रभुपाद की जय। समवेत